अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कामरान सलीम अवान है और मैं एज अ कंसल्टेंट ऑर्थोटिस्ट द डायबिटीज़ सेंटर में काम कर रहा हूँ। हमारे पास ये पेशेंट आज से तकरीबन कोई 8 महीने पहले आई थी और ये मुख्तलिफ़ जगहों पे पहले जा चुकी थी। सवाबी में जा चुकी थी, अपने जो पेरेंट इनका जो आबाई गांव है वहाँ पे, फिर उसके बाद CMH में गई, पेशावर में गई। 6 महीने तक ये जो कहती हैं कि ये घूमती रही मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर, मिलिट्री हॉस्पिटल में भी गई, CMH में भी गई और सब लोगों ने इनको पाँव काटने का मशवरा दिया क्योंकि पाँव में सूजन थी और पाँव बहुत काला भी हो चुका था, तो वो समझ रहे थे कि शायद गैंग्रीन हो चुका है और इसको काटना पड़ेगा। तो सारे हॉस्पिटल्स ने इनको कहा कि आप पाँव कटवा दें। फिर किसी एक जगह पे ये रो रही थी, तो एक और पेशेंट शायद हमारी पुरानी कोई डायबिटीज़ सेंटर की थी, तो वो वहाँ पे बैठी हुई थी पेशेंट्स के अंदर, तो उन्होंने उनको मशवरा दिया कि आप द डायबिटीज़ सेंटर में जाएं, वहाँ पे पाँव की निगहदाश्त बहुत अच्छी की जाती है, पाँव का इलाज भी किया जाता है। तो ये यहाँ पे आई तो पहले इन्होंने हमारे डायबिटोलॉजिस्ट को दिखाया क्योंकि हमारी पॉलिसी है कि हम कंप्लीट इलाज पेशेंट का करते हैं, सिर्फ एक चीज़ को नहीं देखते। तो हमारा फोकस जो होता है वो पेशेंट की कंप्लीट ट्रीटमेंट पे होता है। तो ज़ाहिर है जब पेशेंट आते हैं तो हम उनके सारे टेस्ट भी अपनी लैब के अंदर करते हैं क्योंकि हमारी अमेरिकन कॉलेज ऑफ पैथोलॉजी से रिकग्नाइज्ड लैब है। फिर उसके बाद वो सारे के सारे पेशेंट डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। तो एक पूरा हमारा एक SOP है जिसको हम फॉलो करते हैं। और तो उन्होंने वो सारे डॉक्टर से होते हुए फिर वो मेरे पास आई क्योंकि डॉक्टर हफीज़ जो कि हमारे डायबिटिक फुट के जो सर्जन हैं, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि इनको सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इनको एक बूट हम बनाते हैं, क्रो बूट, शार्को रेस्ट्रेंट ऑर्थोटिक वॉकर, तो ये उसकी ज़रूरत है। तो वो हमने इनके लिए बनाया। आज से तकरीबन कोई 5 महीने पहले ये थेरेपी स्टार्ट हुई। पेशेंट शुरू में बहुत रिलक्टेंट थी और वो रो भी रही थी और वो ये समझ रही थी कि शायद हम इनका पाँव काटने लगे हैं। हम एक शू बनाते हैं, उसको क्रो बूट कहते हैं, शार्को रेस्ट्रेंट ऑर्थोटिक वॉकर, वो हमने बनाया। पेशेंट को कोई सर्जरी वगैरह भी नहीं करवानी पड़ी। उनको एक ऐसी बीमारी थी कि जो हम इस बूट के साथ जो है वो ठीक कर सकते थे। तो ये है हमारा शार्को रेस्ट्रेंट ऑर्थोटिक वॉकर। इसकी खुसूसियत ये है कि ये हर मरीज़ के लिए उनके नाप के लिहाज से बनता है और इसके अंदर पेशेंट जो हैं वो उनका पाँव हम इमोबिलाइज भी कर देते हैं। मतलब ये कि उनका पाँव हिल भी नहीं रहा होता इसके अंदर, मगर वो चल भी सकते हैं। तो अंदर से ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है। मतलब बाहर से देखने में ये बड़ा एक सख्त किस्म का एक स्ट्रक्चर लग रहा है, लेकिन अंदर ये सुपर सॉफ्ट होता है और पेशेंट को कोई इंजरी जो होती है वो इसके अंदर नहीं होती है। तो आमतौर पे जो शार्को फुट जिसको हम कहते हैं, उसके पेशेंट्स के अंदर हम ये यूज़ करते हैं। और आपने अभी खुद देखा है कि 5 महीने के इस्तेमाल के बाद हमारी ये पेशेंट माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो गई हैं। ज़ियाबीतस के कुछ मरीज़ जो होते हैं उनके पाँव के अंदर ये मसला शुरू हो जाता है कि उनका पाँव खुद ब खुद ही तोड़ फोड़ का शिकार होने लगता है। तो उसमें 3-4 महीने के अंदर अंदर वो पाँव बिल्कुल ख़राब हो जाता है और उसमें ऐसे ज़ख्म भी बन जाते हैं कि उनमें हड्डियों के अंदर भी इन्फेक्शन हो जाती है और बाद में वो पाँव काटने पड़ते हैं। तो हम उस केस में ये यूज़ करते हैं शार्को रेस्ट्रेंट ऑर्थोटिक वॉकर। हमारे पास माशाल्लाह एक बाकायदा लैब है जो कि पाकिस्तान की बेस्ट लैब में से एक है। हाई क्वालिटी हम उसमें इक्विपमेंट बना रहे हैं। तो इसके अलावा हम और भी बहुत से पेशेंट्स के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाते हैं, लेकिन इस पेशेंट के लिए जो कि हम इस वक्त आपको दिखा रहे थे, तो उसके लिए हमने ये शार्को रेस्ट्रेंट ऑर्थोटिक वॉकर बनाया था। इसकी खुसूसियत ये है कि ये पेशेंट को ज़ख्म अंदर नहीं बनने देता और पेशेंट जो है उसका पाँव भी मोबिलाइज हो जाता है और पेशेंट चल भी सकता है। तो अपनी आम नॉर्मल एक्टिविटीज़ जो हैं ज़िंदगी की, चलना फिरना, घर के अंदर चलना या कोई भी काम करना, तो वो उनके लिए आसान होता है बनिस्बत एक ऐसे पेशेंट के कि जिसको हम कास्ट लगा दें और बिल्कुल बेड पे बिठा दें। तो आमतौर पे शार्को जॉइंट जो पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली अच्छी तरह से डायग्नोज नहीं हो सक रहा है, उसमें ये होता है कि बाहर से पाँव ऐसा लगता है कि शायद पाँव के अंदर कोई सोजिश है या पाँव के अंदर फ्रैक्चर हो गया, पाँव की हड्डी कोई टूट गई है। उनका पाँव जो होता है वो उसमें सोजन होती है, पाँव सुर्ख हुआ होता है, ठीक है। और दोनों पाँव के दरमियान तकरीबन 2 डिग्री से 3 डिग्री सेंटीग्रेड का
فرق بھی ہوتا ہے، مطلب ایک پاؤں زیادہ گرم ہوتا ہے اور دوسرا پاؤں جو ہوتا ہے وہ نارمل ٹیمپریچر پہ ہوتا ہے. تو یہ کچھ علامات ہیں کہ جو بتاتی ہیں کہ ہو سکتا ہے اس پیشنٹ کو شارکو فٹ ہو. اور یہ بیماری جو ہے یہ پیشنٹ کی جو پاؤں کی ہڈیاں ہیں ان کو بہت جلدی جلدی توڑتی ہے. عام طور پہ ایسے پیشنٹس میں ہی یہ بیماری ہوتی ہے جن کے آلریڈی پاؤں میں حساسیت ختم ہو چکی ہوتی ہے، ان کو درد وغیرہ ہوتا نہیں ہے، اور یہ بہت جلدی جو ہے یہ ڈسٹرکشن شروع ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے اس کو ٹھیک وقت پہ ڈائگنوز کرنا ہی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. لیکن صرف ڈائگنوزس سے کام نہیں چلتا، اس کے لیے ایک باقاعدہ ایک ٹھیک قسم کا کرو بوٹ بنانا بھی امپورٹنٹ ہے، جو کہ انفارچونیٹلی پاکستان میں نہیں ہو رہا ہے. لیکن ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ ہم اپنی لیب کے اندر اسٹیٹ آف دی آرٹ جو بھی اس وقت ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے دنیا میں ہم وہ پیشنٹس کو دے سکیں. اس کے علاوہ ٹی ڈی سی کے اندر بہت ڈیولپڈ قسم کا آرتھوٹکس ڈپارٹمنٹ بھی ہے، اور ظاہر ہے ہمارے پاس ایک بہت اچھا پیٹو اسکین کی فیسلٹی ہے. تو ایک باقاعدہ ایک بایو میکینکس لیب ہے ہمارے پاس، جس کے اندر ہم صرف شارکو فٹ ہی نہیں، پاؤں کے دوسرے اسٹرکچرل پرابلمس کو بھی، فلیٹ فٹ ہے یا اسپلے فٹ ہے، اس طرح کے پرابلمس، پیشنٹ جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے چل نہیں سک رہا تو اس کے لیے اسپیشل سولز بنانا جو کہ وہ جوتوں میں رکھ سکتے ہیں اور ٹھیک طریقے سے چل سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم کرتے ہیں اپنی لیب کے اندر. اس کے علاوہ ہم آرٹیفیشل لمبس بھی یہاں پہ بناتے ہیں، مطلب مصنوعی اعضاء بھی بناتے ہیں پیشنٹس کے لیے جن کی ٹانگیں کٹ جاتی ہیں. تو اب میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کو کسی بھی طرح کے پاؤں کا مسئلہ ہے، آپ ڈائبیٹک پیشنٹ ہیں یا نان ڈائبیٹک ہیں، تو آپ ڈائبیٹک سینٹر کے آرتھوٹک لیب سے رجوع کریں. تھینک یو ویری مچ.